हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। अर्थशास्त्र विषय के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, शॉर्ट रूप में आपको समझाए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अल्पाधिकार क्या है? अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें किसी भी वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। क्योंकि विक्रेता केवल थोड़े ही होते हैं, इसलिए कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। अल्पाधिकार में बाजार में फर्मों की संख्या इतनी कम होती है कि उनके बीच निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता की कमी बनी रहती है और ये निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिससे बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, हॉट मनी यानी कि उत्प्रवाही मुद्रा। जिस धन का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है और उसका इस्तेमाल छोटी अवधि के लाभ लेने के लिए किया जाता है, उसे हॉट मनी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में ब्याज दर के अंतर और प्रत्याशित विनिमय दर में अल्पकालिक लाभ अर्जित करने के लिए एक देश से दूसरे देश में धन का प्रवाह होता है। इन सट्टा पूंजी प्रवाह को हॉट मनी कहा जाता है, क्योंकि वे बाजारों से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं और संभावित रूप से बाजार में अस्थिरता का कारण भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, खुली स्फीति। जब मुद्रा की पूर्ति की वजह से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि बिना किसी रोक टोक के हो रही होती है तो इसे खुली स्फीति कहते हैं। पर जब मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि को रोक लिया जाता है, जिससे मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं दिखाई देती, तो इसे छिपी स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट, अनारक्षण, डिरिजर्वेशन। किसी व्यक्ति या उद्योग समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन की छूट देना जो पहले किसी व्यक्ति या उद्योग समूह के लिए आरक्षित हो। आबिद हुसैन समिति ने 1997 में आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश की थी और सुझाव दिया था कि इसके साथ प्रभावित उद्योगों के लिए एक सहायता पैकेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, लीड बैंक योजना। जिलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ 1969 में किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होगा जो कि अन्य बैंकों की सहायता के साथ साथ कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय को स्थापित करेगा। लीड बैंक योजना यानी कि नेतृत्व बैंक योजना की स्थापना आधुनिक पद्धति की ही देन है और इसके अंतर्गत एक निश्चित बैंक को विशिष्ट एरिया के अंतर्गत लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, वैधानिक तरलता अनुपात। किसी आपात देनदारी को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखती है, जिससे बैंकों को आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी के समय में बचाया जा सके और यह धनराशि रिजर्व बैंक के पास जमा की जाती है, जिसे SLR भी कहते हैं। प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात केंद्र सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियों में निवेश करना है। इस अनुपात को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ले ऑफ। जब किसी वस्तु की मांग में कमी होने से औद्योगिक संस्थान द्वारा उत्पादन कम किए जाने के कारण कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो इसे ही ले ऑफ कहा जाता है। ले ऑफ अस्थायी होता है। जैसे ही ले ऑफ की अवधि समाप्त होती है, पुनः कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, लॉरेंज। इस वक्र द्वारा लोगों के बीच आय विषमता का पता लगाया जाता है। लॉरेंज वक्र उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्सवेल लॉरेंज ने विकसित किया था। आजकल इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, गरीबी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी। विभिन्न संस्थानों, वित्तीय संस्थानों एवं कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक कार्ड जिनका प्रयोग मुद्रा के कार्यों के रूप में हो सके, प्लास्टिक मनी कहलाती है। प्लास्टिक मनी से आशय प्लास्टिक से बने उन कार्डों से होता है जिनका इस्तेमाल भुगतान आदि के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर। छोटे छोटे श्रम प्रधान स्वरोजगार में लगे हुए लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष योगदान देने वाले क्षेत्र, जैसे फेरी वाला, सब्जी वाला। इन क्षेत्रों में सरकार का कोई भी विशेष हस्तक्षेप नहीं होता और इसमें छोटी छोटी इकाइयां शामिल होती हैं। नेक्स्ट, पूर्ण स्फीति तथा आंशिक स्फीति। पूर्ण रोजगार के पहले मुद्रा में वृद्धि के कारण जो मूल्य स्तर में वृद्धि होती है वह स्थायी होती है और इसे आंशिक स्फीति कहते हैं। परंतु जब पूर्ण रोजगार स्तर के बाद मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो इसको पूर्ण स्फीति कहा
जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने पूर्ण रोजगार स्तर के बाद मूल्य की वृद्धि को पूर्णस्फीति कहा है। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता के द्वारा जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों में लगातार वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता भी घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। जैसे कि हम पानी पीने के बाद दोबारा पानी पीते हैं तो हमें इतनी प्यास नहीं होती है और उसकी उपयोगिता हमारे लिए उतनी ही कम हो जाती है। नेक्स्ट, अदृश्य मदे। भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदे जिसमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती, जैसे पर्यटन, जहाजरानी, बीमा, बैंकिंग, सरकारी अनुदान, वायु परिवहन, ब्याज, लाभ एवं लाभांश आदि चालू खाते की मदें जो सामान्यतः वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देती हैं। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान प्रदान, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश को भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट, ब्लू चिप शेयर। ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनकी उद्योग जगत में बहुत अधिक ख्याति होती है। ये स्थिर होते हैं और इनका बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक होता है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से काफी मजबूत होती है और मार्केट के उतार चढ़ाव से इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, SBI, TCS ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ब्लू चिप हैं। नेक्स्ट, एम्बार्गो। एम्बार्गो एक सरकार के द्वारा जारी किए गए उन प्रतिबंधों को बताता है जो व्यापार को एक या अधिक राष्ट्रों के साथ रोकता है। एक एम्बार्गो के दौरान कोई भी सामान या सेवाओं को देश या देशों से आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता। एम्बार्गो आमतौर पर एक विशेष सामाजिक या राजनीतिक नीति को बदलने के लिए देश को बाध्य करने का इरादा होता है। नेक्स्ट, अवसर लागत। जब कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है तो पहली वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा पुरानी वस्तु की अवसर लागत होती है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है तो यह त्यागी हुई अगले श्रेष्ठ अवसर की लागत ही होती है जिसका त्याग किया गया होता है और इसको इसीलिए अवसर लागत कहा जाता है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन। किसी देश और अन्य देशों के बीच हुए वित्तीय लेन देन का हिसाब होता है। भुगतान संतुलन से आशय एक देश के समस्त आयातों व निर्यातों व अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक ओर तो देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण होता है जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं तथा दूसरी ओर देश की समस्त देनदारियों का विवरण होता है जिसे ऋणात्मक पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, निष्पादन बजट। निष्पादन बजट का तात्पर्य ऐसी बजट प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत बजट में शामिल कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाता है ताकि अपेक्षित तथा वास्तविक निष्पादन के मध्य कम से कम अंतरों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन अनुकूलतम स्तर पर हो सके। इसे कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टपकन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी। यह बताती है कि अमीर वर्ग का ख्याल रखने वाली नीतियां बनाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इसका फायदा सबको होगा जिनमें गरीब लोग भी शामिल होते हैं। यह सिद्धांत धनी लोगों के ऊपर लगाए गए कर को हटाने का पक्षधर है। नेक्स्ट, एंजल्स नियम। एंजल्स के नियम के अनुसार व्यक्ति की आय जितनी कम होगी भोजन पर आय का उतना ही अधिक भाग खर्च किया जाएगा और इसके विपरीत व्यक्तियों की आय जितनी ज्यादा होती चली जाएगी भोजन पर आय का उतना ही कम भाग व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है। कहने का मतलब है कि आय में वृद्धि होने पर भोजन पर शामिल जो व्यय है, जो प्रतिशत व्यय वो घटता जाता है। वस्त्र, मकान, प्रकाश, ईंधन इन पर प्रतिशत व्यय स्थिर रहता है तथा शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर प्रतिशत व्यय बढ़ता चला जाता है।